विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। इस पार्टी का हुआ कांग्रेस में विलय। इस पार्टी के कांग्रेस में विलय होने से विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कौन सी पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के दिग्गज नेता एवं मंत्री रह चुके दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई राज्यों में एक के बाद एक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन प्रदेश की सियासत में दाव पेच लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अब एक बड़ा दाव खेला है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में हो सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका देते हुए 1500 कार्यकर्ताओं के साथ इस पार्टी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया है और पार्टी के अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी नाम की एक पार्टी थी, जिसका मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में काफी प्रभाव है। इसी प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है। अब इस पार्टी का कई जिलों में काफी अच्छा प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह कदम अहम साबित हो सकता है। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और कमल सिंह चौहान के साथ लगभग 1500 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इस जिले की आष्टा विधानसभा सीट पर प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के प्रत्याशी ने 25,000 वोट निकाले थे, जबकि अन्य कई सीटों पर भी इस पार्टी के प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर, देवास और आगर मालवा जिले में भी बलाई समाज का काफी प्रभाव है, जिसमें प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का काफी असर भी है। अब माना जा रहा है कि प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के कांग्रेस में विलय होने से इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। जाहिर तौर पर इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस भी उठाना चाहेगी। वहीं कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद कमल सिंह चौहान ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा करते हैं, कर्नाटक जाकर झूठ बोलते हैं। ऐसे में आप लोगों को तय करना है प्रदेश का विकास कैसे होना चाहिए। चौहान का कहना था कि आपने लोगों ने समझाया, अब दूसरों को भी समझाइए। अगले 6 महीने बाद युवा और किसानों का भविष्य तय होना है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कमल सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के गृह जिले में संगठन और सत्ता के बीच कोई विशेष तालमेल नहीं है। यहाँ पर संगठन और सत्ता के रवैया को लेकर कई नेता कुछ वर्षों से खासे नाराज भी बताए जा रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस आष्टा विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपनी जमीन बचाने में थोड़ी सी नाकाम दिखाई दे रही है। आष्टा क्षेत्र में जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लगातार सक्रिय हैं, वहीं भाजपा नेताओं की बेरुखी के चलते कई नेता कांग्रेस का भी रुख अपनाने लगे हैं। कमल सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। अब बताया जा रहा है कि नाराजगी के कारण ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने का मन बनाया और अब कमलनाथ के नेतृत्व में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके कमलनाथ के साथ आगे बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस झटके के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दीपक जोशी को 6 तारीख को पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। बता दें, जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। दरअसल दीपक जोशी ने 1 मई को संकेत दिया कि वह जल्द ही विपक्ष की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बता दें, बीजेपी से कांग्रेस में जाने की वजह पूछे जाने पर 3 बार के विधायक रहे दीपक जोशी का कहना था कि मेरे पिता की विरासत ईमानदारी थी। मैंने बागली विधानसभा क्षेत्र विधायक रहने के दौरान विकास में भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया था, लेकिन उन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि मैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे।
बता दें, लगभग 60 साल के दीपक जोशी पहली बार साल 2003 में देवास जिले के बागली से विधायक चुने गए थे। इसके बाद उसी जिले की हाट पिपलिया सीट से 2 बार यानी 2008 और 2013 में चुनाव लड़े। अपनी तीसरी चुनावी जीत के बाद वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए थे और 2018 तक इसके सदस्य बने रहे। हालांकि इस दल बदल के राजनीति के बीच अब खबर सामने आ रही कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का स्टार फेस प्रियंका गांधी होंगी। अब इसके लिए अभी से रैली और रोड शो की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, उसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने चुनावी वादों का पिटारा भी खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम फेस भी तय कर दिए हैं। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के अगुवाई में यानी उन्हें भावी मुख्यमंत्री पेश किया गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन सरकार के पुराने फार्मूले को आगे बढ़ाती हुई चुनाव में उतर सकती है, तो वहीं कांग्रेस शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी ने शिवराज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया है। कांग्रेस भी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी रैलियां करने की तैयारी में है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी आयोजन के बहाने मध्य प्रदेश का लगातार दौरा करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद अपने बड़े नेताओं को राज्य के अलग अलग हिस्सों में लाने की तैयारी में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्टार फेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ही होंगी। हालांकि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनाव हारी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार का नेतृत्व संभाला था और कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ ढंग से पार्टी का प्रचार कर रही थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अकेले ही पूरे प्रचार का मोर्चा संभाला था। स्टार प्रचार से लेकर संकट मोचन की भूमिका बखूबी निभाने वाली प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। आपको तो दे, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का भी कार्यकाल नवंबर के अंत तक पूरा हो रहा है। और वहीं राजस्थान में भी दिसंबर की शुरुआत में या दिसंबर के लास्ट तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, या हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों विधानसभा के चुनाव एक ही साथ कराए जा सकते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल पूरा होने का जो समय है इसमें कुछ दिनों का ही अंतर है। हालांकि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इन सभी खबरों को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।